चलिए तो देखिए फिर से एक बार बताते हैं। इस नंबर को याद रखना है। इस नंबर को याद रखने से क्या होगा, सबका एटॉमिक नंबर आपको पता चल जाएगा कैसे लिखना है। ठीक, परमाणु संख्या आप लिख सकते हैं। अब हमारे पास आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक बटा हुआ रहता है, एस पी डी एफ। ठीक, तो एस ब्लॉक में कितना ग्रुप आएगा, टोटल 2 ग्रुप आएगा। ठीक है, ये ग्रुप 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब दूसरा ग्रुप नहीं हुआ है, टोटल ग्रुप। ठीक है, टोटल ग्रुप, टोटल ग्रुप एस ब्लॉक में टोटल कितना ग्रुप आएगा, 2 ग्रुप आएगा। अब इसमें हम लोग फर्स्ट ग्रुप लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग फर्स्ट ग्रुप लिखेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में आपका कौन कौन सा तत्व आएगा उसका नाम हमको ध्यान में रखना है। तो कैसे याद रखना है, हम शॉर्टकट भी आपको लिखाते हैं। ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा और थोड़ा सा इधर जगह रखिएगा, सबके बारे में लिखना होगा। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट बात होगा, जो पूछा जाता है वो लिखना है। तो कैसे याद रखना है, देखिए, हाँ लीना की रब से फरियाद। ठीक है, क्या लिखेंगे, हाँ लीना की रब से फरियाद। टोटल कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ग्रुप 1 में कितना तत्व होता है, 7 तत्व होता है। ठीक, अब देखिए हाँ जो हुआ, हाँ से हुआ H, H मतलब हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, ली से हो गया Li यानी लिथियम, ना से हो गया Na मतलब सोडियम, की से हो गया आपका के मतलब पोटेशियम, रब से हो गया Rb मतलब रुबेडियम, Cs हो गया आपका सीजियम और Fr हो गया आपका फ्रांसियम। ठीक है, Fr क्या हो गया, फ्रांसियम। अब देखिए हम सबका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। देखिए कैसे हम लिख देंगे तुरंत। पहला तो जानते हैं कि हाइड्रोजन कितना होता है। अब क्या करना है, 2 बढ़ाना है, कितना हो गया, अब कितना बढ़ाएंगे, 8, कितना हो गया, फिर कितना बढ़ाएंगे, 8, फिर कितना बढ़ाएंगे, नहीं हो गया, फिर 18 बढ़ाएंगे, तो 18 बढ़ा दीजिए, तो 8 7 15 का 5 बच गया, 1 3 2 5 1 6, नहीं हो गया, हाँ 65 हो गया। 37 में हम लोग जोड़ेंगे कितना, 18, तब 55 हो जाएगा। 8 7 15 3 1 4 1 5, 55 होगा, 55 होगा। उसके बाद कितना बढ़ाएंगे, 32, तब 32 जोड़ दीजिए तो 7 और 8 कितना हो गया, तो देखिए सबका एटॉमिक नंबर हो गया। अगर हमको पहला वाला पता है तो उसके अकॉर्डिंग हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। खाली हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। सब आएंगे एक एक करके। हुआ, तो इसको लिख लीजिए। पहला वाला का तो जनरल याद रहता है ना हमारे पास, जैसे हाइड्रोजन का हो गया, फिर कार्बन का कितना होता है, 4 होता है, हीलियम का कितना होता है, 2 होता है, नहीं होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। तो ये सब तो स्टार्टिंग में तो 5 को 6 को तो याद रहता है ना, बस उसी से आपके पास सारा आ जाएगा। पहला याद रहता है, उसके बाद आपको इसके अकॉर्डिंग काम कर देना है। कौन, नहीं ये ग्रुप में काम करेगा। ठीक है, ग्रुप में भी सबका नंबर यूज नहीं होगा। जैसे बीच वाला जो आ जाता है आपका डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में फिर नहीं होगा उस तरह से। डी ब्लॉक हम लोग इस तरह से याद करेंगे। ठीक है, ऐसे करके। H हो गया हाइड्रोजन, ली हो गया लिथियम, Na हो गया सोडियम, K हो गया पोटेशियम, Rb हो गया रुबेडियम, Cs हो गया सीजियम और Fr हो गया फ्रांसियम। ठीक, अब इसमें हमारे पास देखिए पहली बात हमारे पास क्या आएगा कि कोई भी तत्व इसमें कोई भी रहेगा। कौन सा ग्रुप है, 1, 1 लिखेंगे। 1 मतलब हो गया कि इसका कोई भी ग्रुप, इस ग्रुप में कोई भी तत्व के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, या संयोजकता बोलते हैं हिंदी में, वैलेंसी। ठीक है, संयोजकता,
वो 1 होगा। ग्रुप के ऊपर ही है, बंद कर दे। अच्छा बस इन 2 मिनट, ठीक है। तो ये ग्रुप के ऊपर ही है, ग्रुप नंबर है 1 तो इसकी संयोजकता 1, ग्रुप नंबर होगा 2 संयोजकता 2, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो ये ग्रुप नंबर 1 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। एक संयोजकता का मतलब क्या होता है, उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जितना होगा वही उसकी संयोजकता कहलाती है, ठीक है। तो इस ग्रुप में कोई भी लेंगे इसकी संयोजकता 1 ही होगा, ये हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमारा एक बात हो गया। अब उसके बाद दूसरा बात, इसमें से हमारे पास इंपॉर्टेंट बात आएगा। जैसे हाइड्रोजन के बारे में क्या बोलेंगे, सबसे हल्की गैस होती है, सबसे हल्की गैस। अगर हाइड्रोजन ऑप्शन नहीं होगा तब जाके हीलियम आता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन ऑप्शन होगा तो आपको हाइड्रोजन ही आंसर लगाना है, दूसरा नहीं लगाना है, ठीक है। उसी तरह से जैसे हम बात कर लेंगे सोडियम, तो सोडियम का यूज कहां पर होता है, ठीक है। या सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब जो होता है बहुत जल्दी हवा में रिएक्शन कर लेता है, ऐसा होता है, ठीक है। फिर कैल्शियम, ये हो गया सीजियम हो गया। सीजियम कैसा धातु होता है, कैसा होता है, तो धातु है कि अधातु है, उसके बारे में पहले ये सारा चीज हम बताएंगे, तब पीरियोडिक टेबल निकालेंगे और तब बताएंगे कि धातु है या अधातु है, कैसे पहचानना है। एक ही बार में पहचान ही जाएंगे, तुरंत बोलेंगे ये धातु है ये अधातु है, समझे इस बात को। आज